लेके नैया कन्हैया तुम भी उतार गैया आवा हो लेके नैया कन्हैया तुम ही हो पार गैया आवा हो लेके नैया कन्हैया तुम भी हो पार गैया तुमको पुकारो कण कण के वासी हैं तुमको निहारो कर कर के वासी में तुमको निहारो दुखियों के कन्हैया सुदामा जी जाग उठे भैया जाग करे के व्यक्ति से पूछते हैं तो अपना मित्र कहता है सुदामा जी रो पड़े धनवानों को मान है मिलता निर्धन को कोई मान नहीं धनवानों को मान है मिलता निर्धन को कोई मान नहीं धनवानों को मान है मिलता निर्धन को कोई मान नहीं धनवानों को आपसे मिलना चाहता है द्वारपाल माने सदगुरु जीवात्मा को परमात्मा से कौन मिलाते हैं गुरुदेव मिलाते हैं तो द्वारपाल जाकर भगवान से कहते हैं कि इसी से पकाना जगा तने में नहीं जाने को आई बरसे नहीं जामा इसी से पकाना जगा तने को आई बरसे नहीं खामा भाई सुदामा आ गए सुदामा और पाए सुदामा भैया कहते हुए दौड़ पड़े भगवान का उत्तरीय सीढ़ियों में गिर गया भगवान कृष्ण आए सुदामा जी को गले लगा लिए दोनों मित्र बड़ी देर तक रोते रहे देखने वाले सोचे यहाँ देवता जाते हैं पर भगवान उनसे मिलने से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया तुम्हारे बगल के करीब आ गया
भगवान कृष्ण नीचे बैठे सुदामा जी के चरणों को देख रहे हैं। भैया बीमारियां फटी थी और कांटे खड़े हुए थे। भगवान कृष्ण कांटों को निकालते हैं। खून बल से बह चला भगवान पीताम्बर से पहुंचे। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी भरा तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से मग धोए। पानी भरा तो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भगवान अंत में रुक्मिणी जी को कहते हैं परात लिया दो, इनके चरण को धो दिया जाए। भगवान चरण धोते हैं, चरणोदक लेते हैं। इसके बाद नहाने की व्यवस्था की जाती है। सुंदर स्वर्ण वेदिका मंगाई गई, सुदामा जी को बैठाया गया। भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी को कहते हैं कि स्वर्ण कलश में जल ले आओ, इन्हें मलबल करके नहला दिया जाए। लेकिन जब रुक्मिणी जी एक घड़ा पानी लेकर चली तो 16,108 स्त्रियां भी एक घड़ा पानी लेकर चली। भगवान कृष्ण सोचे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। यदि मेरे दुबले मित्र के ऊपर 16,108 घड़ा पानी पड़ा तो इनका राम नाम सत्य हो जाएगा। रुक्मिणी मैं नहला दूं तो सबका नहलाना हो जाएगा। भगवान कृष्ण जगन्यंदिरा सुदामा जी को स्वयं नहलाए, बढ़िया वस्त्र पहनने को दिए, आभूषणों से सुसज्जित कर दिए। फिर भगवान जब तीरथ करने लगे तो सुदामा जी के भाग्य लेख को पढ़े। ब्रह्मा जी लिख दिए थे स्त्रीर क्षया, इस ब्राह्मण के पास धन की हानि होगी, यह गरीब रहेगा, इसके धन न रहेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं इन्हें यक्षश्री बना दूंगा, मैं धन का कुबेर बना दूंगा। और अंत में विधिवत उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, बिस्तर लगवाते हैं और रुक्मिणी जी को बता दो तुम पंखा होगा। कितने भाग्यशाली थे सुदामा जी, जिनके चरण सरोवर लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिन भगवान के चरणों के लिए बड़े बड़े योगी योग रमाते हैं, ऐसे परमात्मा आज सुदामा जैसे मित्र के चरणों को दबा रहे हैं। संसार की माता लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी पंखा जल रही है। बताइए अब लीजिए भैया, संक्षेप में कथा हमारी पूरी हो रही है। भगवान कृष्ण कहते भैया आप पहले से वैराग्यवान थे, वीरत्व भावना के थे। ये तो बताइए आप और हम जब दोनों शांतिपुर गुरु जी के आश्रम में रहते थे तो हमारी गुरु माता हम दोनों को लकड़ी लेने के लिए भेजी थी ना, हमें आपको उसकी चना की पोटली दी नहीं है कि एक काम करना सुदामा, जब दोनों मुंह पर भूखे रहना, अच्छा भोजन की इच्छा हो तो चना चाव लेना। हम दोनों को वो भोजन के लिए चना दे दी थी ना, चना लेकर हम दोनों आए थे जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए। अच्छा मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ने लगा, आप लकड़ियां बिन रहे थे।